गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण से जिसका अध्ययन करेंगे उसका नाम है वर्ण और वर्णमाला। तो बच्चों हम इसको पढ़ते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। हाथी को देखते ही लड़की बोली। हाथी, तो हाथी शब्द में कितनी बार ध्वनियाँ हैं? आप कह सकते हैं कि हाथी शब्द में केवल 2 ध्वनियाँ हैं, हा और थी। हा और थी। लेकिन बच्चों हम हा और थी ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हा, हमने आपको बताया था कि सभी व्यंजनों में क्या छिपा होता है? आ, छोटा आ, ठीक है। तो लेकिन बच्चों हम हा और थी ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हा, यहाँ आप देख रहे हैं हा प्लस आ, हा में बड़ा आ छुपा है, ऐसे ही था में बड़ी ई, ठीक है। तो क्या हो गया दोनों को मिला के? हा थी। इस प्रकार हाथी शब्द बोलते समय हम 4 ध्वनियाँ बोलते हैं। हा प्लस आ, हा के नीचे क्या लगा है? हलंत, ठीक है, हलंत लगा है हा के नीचे। तो हा और थी। जब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन ध्वनियों के और भी टुकड़े हो सकते हैं? नहीं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, ठीक है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाती है। क्या? वर्ण या अक्षर। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें वो क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर, ठीक है। जैसे हमने लिखा का में, अब का में क्या छिपा है? सभी व्यंजनों में क्या छिपा है? स्वर आ, ठीक है। तो का प्लस आ, तो जब हम स्वर को अलग करेंगे तो इसके नीचे क्या लगा देंगे? हलंत, हलंत लगा देंगे तो जो इसका आ है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो है बच्चों हम वर्ण विच्छेद को समझेंगे। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण के भेद। हिंदी में वर्णों के 2 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर, हम पहले स्वर का अध्ययन करेंगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ये नीचे दिए गए हैं 11 स्वर, ठीक है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, ऋषि, ए, आए, ओ और औ। ये कितने हैं? 11। इनमें जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने 13 पढ़ा है, लेकिन अन और आहा, अन और आहा इन दोनों को, अन और आहा इन दोनों को, अन को अनुस्वार कहा जाता है और आहा को विसर्ग, ठीक है। तो इनको स्वरों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। व्यंजन, अभी हमने स्वर पढ़ा, अब व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, ठीक है। हम देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन। का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा, छा, डा, ढा, इया, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। ये सभी क्या हैं? ये व्यंजन हैं। सभी व्यंजनों में आ की ध्वनि मिली होती है। जब कोई व्यंजन बिना किसी स्वर के लिखी जाती है तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं? हल चिन्ह या हलंत कहा जाता है। जैसे का, चा, रा आदि, ठीक है। इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण हैं, जैसे छात्राज्ञा और श्रा। ये संयुक्त अक्षर हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना। जैसे छा है, ठीक है, तो का, छा जो है का और सा से बना है। क्या? छा।
का और सा से मिला है क्या, छा। तो ऐसे ही छात्रा, ऐसे ही देखेंगे हम बच्चों, त्रा, ता प्लस रा से बना है त्रा। दो व्यंजनों से मिलकर जो बने होते हैं व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन, छात्रा, ज्ञ और स्रा। अब इसके बाद डा और ढा, डा और ढा ये अतिरिक्त वर्ण हैं। ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे पेड़, सड़क, घड़ी, पढ़ना, बूढ़ा, चढ़ाई आदि। ठीक है, तो यह कहाँ आते हैं, यह शब्दों के बीच में या अंत में आते हैं। जैसे पेड़ है तो पा में एक ही मात्रा है और फिर रा हो गया, तो क्या हो गया, पेड़, सड़क। इन्हें क्या कहा जाता है हिंदी में, अतिरिक्त व्यंजन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे ज और फा, ज और फा। तो ये आगत ध्वनियाँ हैं। क्या हैं, आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनि का मतलब कि दूसरी भाषाओं से आई हुई। आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया था और यहाँ पे अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, तो जब शासन स्थापित किया था तो उनकी भाषाओं का प्रभाव हमारी हिंदी भाषा पर बहुत बड़े या व्यापक रूप से पड़ा है। ठीक है, तो ये आगत ध्वनियाँ हैं ज और फा। ज फा के नीचे बिंदी लगाकर बनाए गए जैसे बाजार, फन, स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, जैसे का के बाद खा, खा के बाद गा, गा के बाद अंगा, ऐसे एक निश्चित क्रम में। ये नहीं कि एक पहले का लिख दिए फिर गा लिख दिए, ऐसे नहीं है, एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। जैसे कि एक फूल होता है तो हम उसे फूल कहते हैं, लेकिन बहुत सारे फूल जब मिला के हम धागे में बूसे बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। वो एक व्यवस्थित रूप होता है उस फूलों का, तो एक एक फूलों को मिला के एक धागे में पिरो के हमने उसको क्या बना दिया, माला। तो ऐसे ही वर्णों को, अक्षरों को भी हम उसकी वर्णमाला बनाते हैं। ठीक है, अब मात्राएँ। मात्राएँ हिंदी में स्वर 2 प्रकार से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में, जैसे आ ई उ री ए आई ओ औ, ऐसे। ठीक है, इनका मूल रूप है। और किसी व्यंजन के साथ, और जो मात्राएं व्यंजन के साथ मिलती हैं तो ये उसका दूसरा प्रकार, जैसे घा प्लस अ बराबर घा, घा प्लस च प्लस ई बराबर ची, ज प्लस ई बराबर जी, ता प्लस उ बराबर तू आदि। स्वरों को व्यंजनों के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों के ये चिन्ह की मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मात्राओं से ही हम समझ पाते हैं कि अब कौन सा व्यंजन होगा, कौन सी मात्रा किस व्यंजन में होगी। तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें क्या कहलाती है, वर्ण। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये नीचे ये जो चित्र हैं, इन चित्रों को आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसके बाद इसका वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।